Hello dear friends, welcome to our channel Nursing Spot. Myself Mukesh Kalma. Today discuss on most important question of medical surgical nursing first. ठीक है, आज हम मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्यूट रीनल फेलियर. ठीक है, कि रीनल फेलियर क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट. ठीक है, तो फर्स्टली आपको एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में अच्छे से डिस्कस करके जाना, रीड आउट करके जाना है. इसकी पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट. ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है और नर्सिंग मैनेजमेंट. ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर का. इसके बाद में नेक्स्ट वन क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. CSF डिफाइंड CSF कंजक्टिव हार्ट फेलियर. कंजक्टिव हार्ट फेलियर के बारे में अच्छे से आपको रीड आउट करके जाना है कि कंजक्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है. ठीक है, इसके बाद में डिफाइंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ठीक है, कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है इसके बारे में. डिफाइंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन. नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमेशा एग्जाम के अंदर रिपीट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम. इसके बाद में डिफाइन MI मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन क्या है, ठीक है, इसको डिफाइन करना है, किस वजह से हो रहा है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है. जो भी सब CSF कंजक्टिव हार्ट फेलियर हुआ, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हुआ, इन सब का रोल ऑफ नर्स आपको मेडिकल सर्जिकल के अंदर आपको रोल ऑफ नर्स तो लिखना ही लिखना है. ठीक है, रोल ऑफ नर्स, इस डिजीज़ के अंदर नर्स का रोल क्या होता है. ठीक है, जो कॉमन 10-15 रोल होते हैं, ठीक है, वो आपको हमेशा याद कर लेना और सभी डिजीज़ कंडीशन के अंदर आपको अप्लाई करना है रोल ऑफ नर्स को. ठीक है, और आपको पैथोफिजियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वो एग्जामिनर पैथोफिजियोलॉजी पूछेगा कि ये डिजीज़ बन कैसे रही है. ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी भी आपको अच्छे से रीड आउट करके अच्छे से याद करके रखना है. ठीक है, तो आप इसके बाद में डिफाइन COPD. ठीक है, डिफाइन COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. COPD वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम के अंदर पूछी जाती है COPD डिजीज. COPD के अंदर कौन कौन सी है, ठीक है, एम्पाइमा, एम्पाइसीमा, ब्रोंकोसाइटिस. ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो COPD डिजीज के अंदर तीनों डिजीज क्या है कि कवर हो जाती है. ठीक है, एम्पाइमा हो गया, एम्पाइसीमा हो गया और अपने ब्रोंकोसाइटिस. ठीक है, एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस. तो आपको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, मैनेजमेंट, मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट, एज ए नर्स रोल, आपको नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर नर्सिंग रोल लिखना है, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर मेडिसिन के बारे में लिखना है, और सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आपको सर्जरी के बारे में लिखना है. तो मैनेजमेंट, तीनों मैनेजमेंट को आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है. ठीक है, और कोई सा भी क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा हो तो भी आप उसको कैसे अटेंड करना है, आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके क्वेश्चन अटेंड करने का तरीका, क्वेश्चन लिखना है. जैसे आप COPD लिख रहे हो, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में अटेंड किया, आपको COPD के बारे में लिखना है. फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखोगे, इसके बाद में डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन के बाद में आप क्या लिखोगे, इसके इटियोलॉजी, ठीक है, किस कारण की वजह से बन रहा है, इटियोलॉजी, कोजेस, किस कारण की वजह से COPD हो रही है. उसके बाद में आप साइनम सिम्टम लिखो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइनम सिम्टम. साइनम सिम्टम के बाद में लिखोगे पैथोफिजियोलॉजी. ठीक है, ये डिजीज कैसे बन रही है, पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी के बाद में लिखोगे आप मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में लिखोगे फर्स्ट वन मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल के बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद में आप लिखोगे नर्सिंग मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये एक पैटर्न होता है अटेंड करने का, क्वेश्चन को आप कैसे अटेंड करोगे ना. इसके बाद में है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिकल सेटअप ऑफ ऑपरेशन थिएटर, कि ऑपरेशन थिएटर का फिजिकल सेटअप कैसा होता है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन OT. ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, कि नर्स रोल इन OT ऑपरेशन थिएटर के अंदर. ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कुछ शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पोस्ट ऑपरेटिव एंड प्री ऑपरेटिव केयर. पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या है और प्री ऑपरेटिव केयर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर और प्री ऑपरेटिव केयर. ठीक है, केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट. ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर कैसे करना है, केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट. और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. ठीक है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस कैसे हो रहा है, फ्लूइड का और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस की वजह से बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं. ठीक है, बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और फ्लूइड क्यों जरूरी है, फ्लूइड की डेफिनेशन, फ्लूइड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम. ठीक है, कि इनका रोल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, वो आपको अच्छे से रीड आउट करके जाना है. अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके बाद में पेरिटोनिटाइटिस, क्यूजिंग सिंड्रोम और BPS, वेरी इंपॉर्टेंट. क्यूजिंग सिंड्रोम हमेशा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके बाद में
रोल ऑफ नर्स, ठीक है, रोल ऑफ नर्स कि नर्स का कि रोल क्या है, नर्स रोल इन सीपीआर, ठीक है। जब आप सीपीआर दे रहे हो, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जब आप सीपीआर दे रहे हो तो उसके सीपीआर देते वक्त इमरजेंसी प्रोसीजर सीपीआर, ठीक है। जब आप सीपीआर दे रहे हो तो वहाँ पे नर्स का रोल क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ नर्स का सीपीआर देने तब, ठीक है। और सीपीआर कौन सा इसका पैटर्न यूज़ किया जाता है, फर्स्ट एयरवे को करना, ठीक है, सर्कुलेशन मेंटेन करना, ठीक है, ब्रीथिंग मेंटेन करना, कैसे वो भी आपको सीपीआर के बारे में ऑल ओवर रीड आउट करके जाना है। इसके बाद में रोल ऑफ कीमोथेरेपी, ठीक है, कैंसर की थेरेपी होती है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के अंदर रोल क्या होता है नर्स का, ठीक है, एज ए नर्स का रोल क्या होता है कीमोथेरेपी के अंदर, वो भी आपको अच्छे से इसको रीड आउट करना है। इसके बाद में रोल ऑफ नर्स इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हो तो रोल क्या है नर्स का, और ब्रोंकोसाइटिस के अंदर नर्स का रोल क्या है, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट सेकेंड ईयर के लिए। थैंक यू सो मच।